शुभ दिवाली आ गई, दीपक जले, घर के आंगन द्वारे द्वारे अनगिनत दीपों के जैसे मन खिले। शुभ दिवाली आ गई, दीपक जले, दीपक जले। ओम शांति। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली का ये शुभ पर्व हम सभी मनाते हैं। एक पंक्तिबद्ध तरीके से हम इस दीपावली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। पहले धनतेरस, फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज। ऐसे सीक्वेंस से हम सभी दीपावली का त्यौहार सभी के साथ मिलकर बहुत ही प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले धनतेरस मनाते हैं, क्योंकि यदि जीवन में हमें सुख और शांति चाहिए, धन चाहिए, तो बहुत ज़रूरत है पवित्रता को धारण करना। कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है, और जब तक जननी नहीं है तब तक सुख और शांति तो आ नहीं सकते। यूँ तो दीपावली से काफ़ी दिन पहले घर की माताएं, बहनें, सभी लोग घर के कोने कोने की सफाई करने के लिए लग जाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। घर में वाइट वॉश कराई जाती है, कहीं कोई रिपेयरिंग का वर्क होता है तो वो भी करा लिया जाता है। यानी यदि जीवन के अंदर हमें सुख और शांति चाहिए तो सबसे पहली मुख्य ज़रूरत है सफाई। वैसे तो हम अपने घरों की सफाई करते हैं, परंतु आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि यदि जीवन में ये सूक्ष्म उपलब्धियाँ चाहिए, यानी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशियाँ चाहिए, तो उसके लिए सूक्ष्म रूप से भी हमें पवित्रता को अपनाना होगा। और वो सूक्ष्म रूप की पवित्रता है मन की, वचन की, कर्मों की पवित्रता। और इसीलिए धनतेरस पर हम नया बर्तन खरीदते हैं, शुद्ध बर्तन खरीदते हैं। वास्तविकता में स्थूल बर्तन की नहीं, अभी तो इस बुद्धि रूपी बर्तन की बात है। जब तक ये बुद्धि रूपी बर्तन नया नहीं होगा, नया यानी बुद्धि में नए विचार नहीं होंगे, बुद्धि से पुराने विचार सदा के लिए खत्म नहीं होंगे, तब तक जीवन में नवीनता नहीं आ सकती। नए संकल्पों का जीवन के अंदर उद्गम नहीं हो सकता। तो बहुत ज़रूरत है कि घर की सफाई के साथ साथ इस बार हम दीपावली पर अपने मन और बुद्धि की भी सफाई कर लें। मन में जब तक व्यर्थ संकल्प हैं, नेगेटिव भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की भावनाएं हैं, तब तक उस मन के अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे। और जब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे तब तक हम अच्छे बोल और अच्छे कर्म नहीं करेंगे। अच्छे कर्म का ही तो फल है कि हमें जीवन के अंदर सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि स्थूल रूप में यदि हम जीवन के अंदर कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव यानी हमारे संकल्पों को हम शुद्ध करें। तो धनतेरस का ये त्यौहार हमें मनसा, वाचा और कर्मणा, तन की, मन की और धन की शुद्धता, पवित्रता, इसका ज्ञान देता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर नया ज्ञान धारण करें और पुरानी बातों को, जिसे कहते हैं बीती को, भुला दें। और सबसे नवीनतम ज्ञान जो हमें परमात्मा सिखाते हैं वो ये कि हम वास्तव में एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो दीपावली पर हम नए बर्तन के साथ साथ इस नवीन ज्ञान को भी जीवन में धारण करें कि हम अपने आप को ये मिट्टी का दीपक यानी ये देह ना समझकर इसमें जलने वाली चैतन्य ज्योत यानी आत्मा समझें। बहुत ज़रूरत है कि हम
अपनी आत्मिक स्मृति को जागृत करके आत्मा की जो मूलभूत क्वालिटीज़ हैं, यानी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, इसके आधार पर संकल्प करें, इसके आधार पर व्यवहार में आए, बोल बोले और कर्म करें। जब तक जीवन में इस नवीन ज्ञान की धारणा नहीं होगी, तब तक हमारी उपलब्धियों के बीच में, हमारी सुख शांति की प्राप्ति के बीच में कुछ ना कुछ बाधाएं अवश्य आती रहेंगी। और वो बाधाएं कहीं बाहर से नहीं, अभी तो हमारे अपने ही पुराने संस्कारों से आती हैं। और इसीलिए दीपावली पर हम नए वस्त्र धारण करते हैं। तो इस बारी नए वस्त्रों के साथ साथ ये नई धारणाएं जीवन में अपनानी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बाहर से तो सुंदर दिखें ही, परंतु अंदर से भी शुद्ध, पवित्र और सुंदर बन जाएं। हम देखते हैं कि दीपावली पर सभी अपने घरों की बहुत ही सुंदर सजावट करते हैं, लाइट से भी करते हैं। बहुत सारे डेकोरेटिव चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी खरीद कर लेकर आते हैं और घर को सजाते हैं। परंतु घर को सजाने के साथ साथ ज़रूरत है खुद को भी सजाना। अपने लिए भी नए वस्त्रों के साथ साथ नए आभूषण भी महिलाएं खरीदती हैं। परंतु केवल आभूषण वो तो एक दिन के हो गए, परंतु जीवन के लिए जिन आभूषणों की ज़रूरत है वो है दिव्य गुण, यानी दैवी गुण। यदि हम अपने आप को दिव्य गुणों से सजाते हैं, मधुरता, सरलता, सहन शक्ति, धैर्यता, पवित्रता, सत्यता, निर्भयता, ऐसे दिव्य गुणों से अपने जीवन को सजाते हैं, तो जीवन के अंदर ये सुंदरता सदा के लिए बरकरार रहती है। तो क्यों ना इस दीपावली पर हम अपने घरों के साथ साथ अपने अंदर को भी सजा लें। हम देखते हैं कि कई लोग इस दिन जुआ भी खेलते हैं, ताकि एक का अनेक गुणा होकर मिले। सबसे बड़ा जुआ जो भगवान हमें सिखाते हैं वो ये कि हम अपने अंदर की बुराइयां दे दें और अच्छाइयां ले लें। इस बार दीपावली पर क्यों ना हम ये जुआ परमात्मा के साथ खेलें। अपने अंदर की बुराइयां, कमी, कमज़ोरियाँ, ऐसी बातें जो हमें और हमारे अपनों को दुख देती हैं, हम ये सारी बुराइयां, हम अपनी सारी कमज़ोरियाँ भगवान को दे दें और परमात्मा से उसके बदले में अच्छाइयाँ ले लें। क्योंकि भगवान तो है जिसे कहते हैं कि वो दुख हरता है, सुख करता है। हमारे जीवन के दुखों को ले लेगा, हमारे अंदर के पतितपने को ले लेगा, हमें पावन बना देगा, हमें अंदर से सुख शांति से भरपूर कर देगा। तो क्यों ना ये जुआ हम इस दीपावली पर खेलें। साथ ही हम देखते हैं कि दीपावली पर सभी अपने घरों को दीपकों से सजाते हैं। एक बड़ा दीपक होता है और उस बड़े दीपक से, जिसे दीपराज कहते हैं, छोटे छोटे और बहुत से दीपक जलाते हैं। तो ये जो बड़ा दीपक है वो तो स्वयं परमात्मा का सूचक है और छोटे दीपक हम सभी आत्माएं हैं। तो इस सृष्टि पर जब स्वयं परमपिता परमात्मा आते हैं तो हमें आत्मिक जागृति दिलाते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम सभी इस देह में चमकती हुई चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो क्यों ना इस दीपावली पर हम इस आत्मिक स्मृति का दीपक स्वयं भी जलाएं और अनेक दीपकों को भी इससे रोशन करें, यानी अन्य आत्माओं को भी ये ज्ञान दें। क्योंकि दीपक में ज्योत जलाने के लिए घृत की ज़रूरत होती है। वो घृत है ज्ञान का, योग का। क्योंकि परमपिता परमात्मा ही हमें ये ज्ञान देते हैं कि हम कौन हैं, हमारा पिता कौन है, ये सृष्टि चक्र क्या है। और जब हम उन्हें याद करते हैं तो उस याद से हमारी आत्मिक स्मृति सदा बरकरार रहती है। इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि पूरी रात ये दीपक जगता रहे। और आजकल के माहौल में जब संसार के अंदर
इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी व्याप्त हो चुकी है। और वैसे भी अभी देखा कि कोरोना वायरस के पीरियड में हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार का भय, दुख, अशांति, कहीं पर बेरोज़गारी की समस्या, जीवन में अनेक प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं। तो इंसान को ज़रूरत होती है एक सकारात्मक परिवर्तन की। इंसान चाहता है कि जीवन में पॉजिटिविटी आए, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। जब तक हम अंदर से कमज़ोर होते हैं, बाहर से भी हम कुछ करने में असमर्थ महसूस करते हैं। क्योंकि जब बाह्य परिस्थितियाँ जीवन में हावी होने लगती है तो इंसान की उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटने लगती हैं। और उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए ये दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान जब अपने को असमर्थ महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, तो उसे शक्ति की ज़रूरत होती है। और वो शक्ति स्वयं परमपिता परमात्मा देते हैं। इसीलिए हम दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली मनाते हैं। कहते हैं कि इस दिन नरकासुर का विनाश स्वयं परमात्मा ने किया। नरकासुर यानी हमारे अंदर की नेगेटिव वृत्तियाँ, जिसने हमारी दैवी वृत्तियों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया। कहते हैं कि नरकासुर ने सभी देवी देवताओं को बंदी बना लिया था। वास्तविकता में बंदी बनाने की बात नहीं है, परंतु आज हम सभी कहीं ना कहीं अपनी कमी कमज़ोरियों के अधीन हो चुके हैं और हमारी दिव्यता, हमारे अंदर के दैवी गुण कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुके हैं। इसलिए ज़रूरत है कि दीपावली पर हम परमपिता परमात्मा को याद करें, उनका आह्वान करें और अपने अंदर उस शक्ति को फिर से पुनर्जागृत करें, ताकि संसार के अंदर और सबसे पहले अपने मन के अंदर इस सकारात्मकता की ज्योत को जगा सके। दीपावली पर सभी लोग अपने घर में महालक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके घर में महालक्ष्मी जी आएं और उनके जीवन में सुख, शांति, संपन्नता लेकर आएं। वास्तविकता में महालक्ष्मी जी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। यदि हर परिवार में नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए, तो हर एक के जीवन के अंदर सुख, शांति, पवित्रता स्वतः ही आ जाएगी। तो दीपावली पर केवल हमें महालक्ष्मी जी का आह्वान नहीं करना, परंतु अपने अंदर की उन दिव्य गुणों का, उन लक्षणों का आह्वान करना है, ताकि हम अपने जीवन के अंदर ऐसे कर्म करें जिससे हमें, हमारे अपनों को सुख मिले और दुखदायी वृत्तियाँ सदा के लिए जीवन से निकल जाएं। दीपावली पर सभी लोग अपना मुख मीठा करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो इस बारी केवल हम मुख मीठा ना करें, परंतु साथ साथ अपने अंदर भी वो स्वीटनेस, वो मीठापन लेकर आएं, ताकि जीवन के अंदर जो कड़वाहट है, जितनी भी कड़वी बातें हैं जो पहले हमारे जीवन के अंदर हो चुकी हैं, वो खत्म हो जाए, जीवन में मधुरता भर जाए। और जब हम किसी के साथ संबंध, संपर्क में आए तो उन्हें भी मीठा बना दें। दीपावली पर सभी लोग एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। और आज इंसान को सबसे बड़ा गिफ्ट जो चाहिए वो है दुआएं। क्यों ना इस दीपावली पर हम सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं रखें। वास्तव में दुआओं में वो शक्ति है जो नकारात्मक परिस्थितियों को भी सकारात्मक बना सकती है। यदि हम दुआएं इकट्ठी करते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं लेते हैं, तो देखा जाता है कि इंसान को दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर एक व्यक्ति जो आज हॉस्पिटल में है, घर में है, बीमार है, दुखी है, क्यों ना दीपावली पर हम अपनी शुभ भावना का गिफ्ट हर एक के प्रति कुछ देर बैठकर सभी को दें, ताकि न केवल हमारे जीवन में परंतु संपूर्ण संसार में
पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता आ जाए। ये दीपावली बहुत विशेष है क्योंकि अब तक की दीपावली तो हमने बहुत ही नॉर्मल रूप से सेलिब्रेट करी। घरों में पटाखे जलाए, बहुत सुंदरता से अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर इसे सेलिब्रेट किया। परंतु इस बार दीपावली पर हो सकता है कुछ अपने लोग ना आ पाएं, परंतु ज़रूरत है कि हम अपनों के प्रति कम से कम उन भावनाओं को ज़रूर जागृत करें और साथ ही जो छोटी छोटी बातों को लेकर अंदर कलह कलेश मन मुटाव आ जाता है, उन भावनाओं को भी खत्म करें। केवल एक दिन की कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि पर दिए ना जलाएं, परंतु हर एक के जीवन में और हमारे जीवन में जो भी चीज़ें, जो भी बातें, जो भी कमी और कमज़ोरियाँ हमारी लाइफ के अंदर नेगेटिविटीज़ का कारण है, उन सभी को अपने अंदर की पॉजिटिव वृत्तियों से और ईश्वरीय शक्ति से, अपनी आत्मिक स्मृति के दीपक से सदा के लिए खत्म कर दें, ताकि ये उमंग उत्साह खुशी एक दिन की नहीं परंतु हर एक दिन की बन जाए। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट की जाती है। कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण जी ने सभी गांव वासियों को, सभी वृंदावन वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था और साथ ही लिया था सहयोग सभी का। वास्तविकता में ये सहयोग की निशानी है। जब जीवन के अंदर आत्मिक स्मृति आ जाती है, जब दीपकों की माला बन जाती है, सभी मिल जाते हैं, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति, बड़े से बड़े पहाड़ को भी राई और रुई जैसा छोटा बना सकते हैं। हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो सहयोग की निशानी जो संसार के अंदर तब आती है जब हम अपनी आत्मिक स्मृति का दीपक जलाते हैं। और इसीलिए गोवर्धन पूजा के अगले दिन भैया दूज मनाया जाता है, क्योंकि भैया दूज पर बहनें अपने भाइयों को स्मृति का तिलक लगाती हैं, विजय का तिलक लगाते हैं। क्योंकि यदि ये निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं परमात्मा की संतान हूँ और इस सृष्टि रंग मंच पर मुझे एक बहुत ही अनोखा किरदार दिया गया है जिसे निभाने के लिए मैं सृष्टि पर आई हूँ। यदि ज्ञान पर, स्वयं पर, परमात्मा पर निश्चय है तो विजय निश्चित है ही। तो दीपावली केवल अपने साथ एक दिन की खुशियाँ नहीं लेकर आती, परंतु हमारे जीवन के प्रत्येक दिन को खुशहाल बनाने का एक पैगाम लेकर आती है। तो क्यों ना इस बारी दीपावली का ये त्यौहार हम एक नए रूप से, आध्यात्मिक रूप से सेलिब्रेट करें। बाहर से खर्चा भले कम करें, परंतु अंदर से हम स्वयं को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और एक दूसरे के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखें, ताकि संपूर्ण सृष्टि के अंदर नवयुग स्टार्ट हो जाए। हमारे अंदर इस नवीन स्मृतियों का, नवीन शिक्षाओं का एक सूर्य पुनः जागृत हो जाए। हमारे अपनों के जीवन से नकारात्मकता का अंधकार सदा के लिए खत्म होकर उजियारा आ जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर दीपावली की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति।